दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान तब शुरू हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उनके पीछे रोशनलाल वर्मा, ब्रिजेश प्रजापति और भगवती सागर, इन 3 एमएलएज ने भी इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में चले गए। उसके बाद मंत्री दारा सिंह चौहान और एमएलए मुकेश वर्मा, विनय शाक्य, बाला प्रसाद अवस्थी, अवतार सिंह भदाना ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा किया और आखिर में धर्म सिंह सैनी, जो भी एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ दी। ये जो उथल पुथल मची है, इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि सभी 3 मंत्री और विधानसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ने का कारण ये बताया कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दलित और पिछड़ों को न्याय नहीं दिया गया, उन पर अन्याय किया गया, मानो किसी ने ये सारी बातें उनको छाप कर दी हो पहले से ही। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि ना योगी आदित्यनाथ, ना राज्य के बाकी नेता या केंद्र का कोई नेतृत्व, ये जो भारतीय जनता पार्टी से पलायन हुआ नेताओं का, वामपंथी मीडिया ने इसे एक्सोडस तक बता दिया, उससे ज़रा भी नाराज या विचलित नहीं हुआ, ना ही डगमगाया। ऐसा क्यों? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ छाड़ कर मंत्री और नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनको पता था कि उनका टिकट कटने वाला था। 5 साल तक सत्ता का भोग करने के बाद ये अचानक से बाहर निकले, क्योंकि अब वो मंत्री क्या एमएलए भी बनने के लायक नहीं रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में। आप मुझे बताइए, जो केंद्रीय नेतृत्व रातों रात गुजरात के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा लेकर दूसरी सरकार दूसरे मुख्यमंत्री के साथ बैठा सकता है, क्या वह ऐसे ही मन में आए इसलिए ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो 2-2 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। केंद्र में प्रकाश जावड़ेकर या रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को भी कैबिनेट से बाहर किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की तरफ बढ़ रही है, इसका ये संकेत है। सत्ता में आने के लिए और टिकने के लिए जो लोग लेने चाहिए वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। लेकिन जहाँ पूरा विश्वास है, वहाँ पर पूरी की पूरी सरकार ही क्यों ना बदलनी पड़े, मुख्यमंत्री बदलना पड़े या मंत्रियों को घर भेजना पड़े, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये बेझिझक करता है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले, सरकार से इस्तीफा देने वाले, उनका टिकट काटने की तैयारी हो चुकी थी और इसीलिए घबराहट में इन्होंने पार्टी छोड़ी, ताकि लोगों में संदेश जाएगा कि हमारे जाने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने या किसी सरकार में बड़े तौर पर बदलाव करने होते हैं, इस तरह की बातों की किसी को कानों कान खबर नहीं होती, गोपनीयता रखी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उनको पूरा यकीन था उनके कारनामों पर तथा अकार्यक्षमता पर कि उनकी टिकट कटने वाली है, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब आप पूछेंगे कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में क्यों लिया गया है? दोस्तों, लिया ज़रूर गया है, लेकिन विश्वसनीय एमएलए या मंत्री का टिकट काट कर अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे तो लगता है टिकट ही नहीं मिलेगा अपर्णा यादव को। ऐसी गलती महाराष्ट्र में पहले हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब भारतीय जनता पार्टी में पवार की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी से लोग लिए गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उतनी संख्या नहीं मिल पाई। फिर जो आगे हुआ वो आपने देखा ही है, क्योंकि बाहरी लोगों को टिकट देने की वजह से एक रिबेलियन हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा को सिर्फ 105 सीटें आई महाराष्ट्र में। लेकिन आप ये भी पूछ सकते हैं कि बंगाल में भी तो ममता की पार्टी से लोग लिए गए। बिल्कुल लिए गए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बेस ही नहीं है। जहाँ बेस है, जैसे कि महाराष्ट्र, वहाँ पर ऐसी भर्ती करना, बाहरी लोगों को लाना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करता है। लेकिन जहाँ बेस है ही नहीं, वहाँ पर तो दूसरी पार्टी में सेंधमारी करके ही लोग लिए जा सकते हैं और बेस बनाया जा सकता है। और लिख कर लीजिए, ये बेस शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि अपर्णा यादव के बाद शिवपाल भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन अपर्णा हो या शिवपाल हो, इनको तय प्रमाण से ज़्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। जैसे बंगाल में टीएमसी के कद्दावर नेता लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी, वैसे ही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता लेकर जीत नहीं पाएगी। जो नेता छोड़कर गए हैं, उनमें से आधे तो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के है ही नहीं। कोई पूर्व बसपाई है तो कोई सपाई है, घाट घाट का पानी पीकर आने वाले ये लोग हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, अब तो अखिलेश को भी उनके पार्टी की हार होने वाली है, इस पर यकीन हो गया है। क्योंकि हाल ही में आज तक पर दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ जीते तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई
आदित्यनाथ तो फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे। मतलब 2019 के पहले लोकसभा में खड़े होकर मुलायम ने, अखिलेश के बाप ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के लिए मुलायम के बेटे ने ही, मतलब अखिलेश ने ही शुभकामनाएं दे दी हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।